नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों आज एसपी देहात सपन किशोर, दोनों हमारे इंस्पेक्टर और सीओ चंदन सिंह बिष्ट यहाँ पर पुलिस मीटिंग चल रही है और पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए यह मीटिंग रखी गई है। दोस्तों पुलिस ने कोरोना वॉरियर्स का काम किया है, यानी कि कोरोना फाइटर्स पुलिस वालों को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे समाज के लिए कार्य किए हैं। वैसे तो समाज के लिए कार्य करते ही हैं, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी में यह पुलिस घरों में राशन तक भिजवा रही थी, इन्होंने ये भी काम किए हैं। दोस्तों आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पुलिस का अहम योगदान यहाँ पर रहा है। हम इस मीटिंग के बाद जो एसपी देहात हैं सपन किशोर जी, उनसे बात करेंगे। जो हमारे दोनों इंस्पेक्टर हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनसे बात करेंगे। दोस्तों यह मीटिंग ख़त्म होते ही आपको बताएंगे कि इस मीटिंग का पर्पज़ क्या था और क्या संदेश एसपी साहब यहाँ पर पुलिस वालों को देना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी देहात सपन किशोर जी। उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन पुलिस कर्मियों को दिए हैं और क्या मनोबल बढ़ाया है वो बताएंगे। जी सर। आज सीओ रुड़की, इंस्पेक्टर सिविल लाइन, इंस्पेक्टर गंगनहर और इन दोनों कोतवालियों के सभी पुलिस बल की यहाँ रीब्रीफिंग और कम मोटिवेशनल एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें उन्हें बदले हुए परिस्थितियों में जब प्रवासी नागरिक हमारे वापस आ रहे हैं, पुलिस की बदलती हुई भूमिका और उसमें पेश आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा भी की गई। उन्हें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में अवगत भी कराया गया और जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें अब किस रूप में उन्हें अपनी भूमिका को अंजाम देना है उसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया, सेंसिटाइज किया गया। ये इसलिए आवश्यक था क्योंकि आने वाले प्रवासी नागरिकों में से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ने की प्रबल आशंका है। इसके मद्देनज़र पर्याप्त सावधानी किस रूप में बरती जाए और किस रूप में उन्हें जो एसओपी बनी हुई है वैसे हैंडल करना है, ये सबको अवगत कराना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इस भूमिका को अंजाम देंगे। इन्हें एक एक चीज़ डिटेल में जानना ज़रूरी है ताकि उसी रूप में वो नीचे धरातल पर अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दे सकें। सर जैसे आपने पुलिस कर्मियों की यहाँ पर परेशानी भी समझी है कि क्या परेशानी उन्हें इस कोविड-19 के चलते आ रही है, तो क्या क्या परेशानी सामने आई? परेशानी उन्हें सिर्फ इस चीज़ से है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं। उन शिकायतों और अपेक्षाओं को तत्काल रिड्रेसल हो जाए, ये सुनिश्चित हो जाए। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम लोग विभिन्न विभागों के साथ पारस्परिक समन्वय से चीज़ों को और बेहतर करने की स्थितियां उत्पन्न की जाएंगी। सामान्य तौर पर किसी पुलिसकर्मी की कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक या अपनी ड्यूटी से संबंधित कोई विशेष समस्या किसी ने नहीं बताई। ये हमारे लिए एक अपने आप में संतुष्टि का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार अवगत कराया गया है, बार बार उन्हें एहसास दिलाया गया है कि सावधानी ही बचाव का एकमात्र माध्यम है और उनके द्वारा जो अपेक्षित सावधानी बरती जानी है वो और बेहतर हो और ज़्यादा सावधानी को अपनाएं और ज़्यादा दूरी रखें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहनें, निरंतर अपने आप को सैनिटाइज करें, हर घंटे हाथ धुलें ताकि ना स्वयं संक्रमित हो ना दूसरों को संक्रमित होने की आशंका प्रबल हो। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि पुलिस ने अपना अहम रोल निभाया है इस कोविड-19 के चलते। मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं, उत्तराखंड पुलिस को सैल्यूट करता हूं, बार बार सैल्यूट करता हूं, क्योंकि दोस्तों यह समाज के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए रक्षा कर रहे हैं कोविड-19 में। इन्हें सैल्यूट बनता है। और हम सीओ साहब से पूछते हैं कि उन्होंने क्या पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दिए। ऐसा इसमें हम लोगों ने आज एक मोटिवेशन कैंप यहाँ पर लगाया था, क्योंकि कर्मचारी 2-2.5 महीने से लगातार रोडों पे अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में धैर्य और काफ़ी उनको मेहनत और कड़ी तपस्या करनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ाए रहे, तो उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर बैठक करके सभी की समस्याएं पूछी और उनको अनुभव साझा किया। और इसी क्रम में हमने आगे आने वाली जो भी परेशानियाँ ये कोरोना के दौरान आएगी उसके लिए सबको सशक्त किया। चलिए सीओ साहब ने भी बहुत मनोबल बढ़ाया है पुलिसकर्मियों का। और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर सिविल लाइन, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं पुलिसकर्मियों को। पुलिसकर्मियों की ज़रूरत भी है दोस्तों, क्योंकि अभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जहाँ पर लगी है
वहाँ पर जैसे क्वारंटीन लोग किए गए हैं उनके बारे में भी सर ने बताया, तो क्या बताया? आज हमारे एसपी देहात सर और सीओ साहब के द्वारा यहाँ पर सभी कर्मचारियों के का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक गोष्ठी आयोजित की गई और उसमें सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उनकी ड्यूटी के प्रति उनको और उत्साहित किया और उनका काफ़ी मनोबल बढ़ाया। हम अपने उच्च अधिकारी गण का धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा आज सभी कर्मचारियों को यहाँ पर एकत्र करके उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अमरजीत सिंह लोगों के घर तक दवाइयाँ भी पहुँचाने का काम इन्होंने किया है। और आपको बता दूँ कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, सच्चे कोरोना वॉरियर्स हैं। मैं इन्हें सैल्यूट करता हूँ सर, आपको सैल्यूट। नितिन कुमार रुड़की हब से। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंगनहर प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह जी। उन्होंने क्या पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्या सुझाव दिए हैं, अपने बचाव के लिए भी क्या क्या बताया है? जी सर। ये आज एसपी देहात महोदय द्वारा पूरे पुलिस बल को जो ड्यूटी में लगा था उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, कुछ लोगों को उनके कार्यों को सराहना की गई और हम सबके द्वारा भी उनका इसमें धन्यवाद किया गया कि उन्होंने जो पुलिस के कार्यों को रिकॉग्नाइज़ किया है और समस्त पुलिस बल को आगाह भी किया गया कि आगामी जो स्थितियां और ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं, इसके अतिरिक्त क्या प्रिकॉशन लिए जाने हैं और क्या अतिरिक्त कार्य हमें किए जाने हैं, उसके बारे में आज उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए जिनका पालन किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजेश शाह जी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन्हें भी सैल्यूट करता हूँ। सर सैल्यूट है आपको, आपके कार्यों के लिए, कोविड-19 के कार्यों के लिए, क्योंकि समाज में पुलिस ने बहुत अहम रोल अदा किया है, लोगों के घर तक खाना पहुंचाने का काम किया है दोस्तों। इसलिए इन्हें सैल्यूट बनता है। उत्तराखंड पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं। नितिन कुमार रुड़की हब से।